हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं वीवी लक्ष्मी नारायण जी, जो पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई के हैं। जरा उनसे समझते हैं। सर, मैं चाहती हूं कि दर्शकों की आसानी के लिए आप समझाएं, इतना हाई प्रोफाइल केस जिसमें मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को बाकायदा अपना ग्राउंड वर्क करने के बाद जांच के 8वें दिन सीबीआई बुलाती है। आज इस समय डीआरडीओ गेस्ट हाउस मुंबई का, जहां सीबीआई पूछताछ कर रही है रिया चक्रवर्ती से, क्या चल रहा होगा? नमस्कार जी। इन्वेस्टिगेशन जो भी होता है उसमें जो आरोप लगा हुआ है उसके बारे में जो भी एविडेंस है उसको इकट्ठा करने के लिए इंटरोगेशन या क्वेश्चनिंग चलता रहता है, क्योंकि काफी चीजें जिनको मालूमात है केस के बारे में या जो अपराध घड़ा है उसके बारे में जिनको मालूम है उनको बुलाया जाता है और उनके पास से अनेक प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न उनका समाधान के माध्यम से वो केस में उनका इन्वॉल्वमेंट कितना है और एविडेंस और कुछ कलेक्ट कर सकते हैं क्या, इसके बारे में पुलिस हमेशा पूछताछ करती है। सीबीआई भी वही कर रहा होगा। सर, क्या इस पूरी पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह भी हो रही होगी? जनरली आप देखें तो 161 सीआरपीसी जो है उसमें आप जो भी पूछताछ करते हैं उसको आप रिड्यूस डाउन, यू कैन उसको आप लिख के ले सकते हैं या ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। आई मीन केस के तीव्रता के माध्यम से और केस का जो इंपॉर्टेंस है उसके माध्यम से वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी डिसाइड करता है कि वीडियोग्राफी करना है या ऑडियो रिकॉर्डिंग करना है या सिंपल पूछताछ करना है। वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के इसके ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन सर, इस केस में तो आप कह रहे तीव्रता, कितना इंपॉर्टेंट केस है, कितना हाई प्रोफाइल केस है, उस लिहाज से डिसीजन लिया जाता है। दैट मीन्स इस केस में वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होगी। मे बी मैं ठाम से नहीं कह सकता हूं वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा होगा, कर भी सकते हैं। ओके। वीवी लक्ष्मी नारायण सर, एक चीज और बताइए सर, ऐसे मामलों में जब पूछताछ होती है तो क्या होता है, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस क्या पहले रख दिए जाते हैं आरोपी को सामने, उसको पढ़ने का समय दिया जाता है क्या उन सवालों को, उसके बाद जवाब लिया जाता है, या सीबीआई के अफसर जो हैं वो एक सवाल पूछते हैं और फिर जवाब लेते हैं, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं? कैसे की जाती है पूछताछ? जनरली ये क्वेश्चनिंग का स्ट्रेटेजी रखता है। स्ट्रेटेजी करते हैं कौन किस क्वेश्चन पूछना है, किस आवाज से पूछना है, और इस टाइप का इंट्रोगेशन टेक्निक्स जो रहते हैं उसके माध्यम से ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। जनरली सेट ऑफ क्वेश्चनर्स पहले बना के रखते हैं, क्योंकि जो विटनेस अपने साथ में सामने आ रहा है, जो व्यक्ति अपने सामने आ रहा है, उनका कितना तक ये केस के बारे में मालूमात है और क्या प्रश्न अपन पूछना है, वो सब डिसाइड करके क्वेश्चनर्स जनरली वो पहले बना के रखते हैं। जब पूछताछ करते हैं उनका समाधान के ऊपर से और भी नया प्रश्न अपन पूछ सकते हो। नहीं तो वो सेट ऑफ क्वेश्चनर जो बनाकर रखते हैं वो क्या दे देते हैं आरोपी को? मतलब इस मामले में जैसे रिया चक्रवर्ती अगर ये स्ट्रेटेजी अपनाई होगी तो ये सेट ऑफ क्वेश्चनर जो है ये रिया चक्रवर्ती को दे दिया होगा, 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा रिया चक्रवर्ती को दिया होगा कि आप ये पढ़ लो, हम इससे जुड़े हुए आपसे सवाल पूछेंगे, ऐसे? जनरली ये क्वेश्चनर वगैरह आदमी को नहीं दिया जाता है। मतलब ये इन्वेस्टिगेशन के कन्वीनियंस के लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से क्वेश्चंस बना के रखते हैं, क्या पूछना है वो इस हिसाब से अपनी तैयारी करके रहते हैं। ठीक है सर, हम समझ गए। मतलब वो अपने पास अपनी तैयारी रखते हैं और रिया से इस वक्त जो पूछताछ हो रही है उसमें कुछ और किरदारों को उसके सामने नहीं रखा गया, लेकिन उनको बैठा कर रखा गया है। जैसे सिद्धार्थ पिठानी है, नीरज है, केशव है, ये लोग, इनको बिठा के क्यों रखा गया है? क्या आमना सामना करवाया जा सकता है? जनरली क्या होता है कि कभी जरूरत पड़े तो आमने सामने भी कर सकते हैं। वो भी सपोज इन्होंने कुछ कहा होगा, इसके पहले दूसरा विटनेस जो है वो दूसरा कहा होगा, उनको कॉन्ट्रडिक्शन के लिए आमने सामने भी अपन कर सकते हैं। वो भी इसीलिए जो बाकी लोगों का नाम आप बता रहे उनको भी शायद बुला के रखे होंगे, इनकेस जरूरी पड़े तो उनको कन्फ्रंट भी कर सकते हैं।